गुरु भक्ति योग आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिए। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। कल हमने सुना भक्तिमती वीणाबाई के बारे में। वह बालपन में ही विधवा हो गई। विधवा स्त्री का जीवन उन दिनों सामाजिक बंधन और रूढ़ियों में बंधा हुआ था। समाज में मान्यता थी कि विधवा स्त्री किसी भी सत्संग, कीर्तन व धार्मिक आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकती। वीणाबाई घर पर रहकर ही ग्रंथों का अध्ययन करती, नित्य ज्ञानेश्वरी पढ़ती, परंतु अक्सर यह सोचा करती कि मैं इन श्लोकों को पढ़ तो लेती हूँ, परंतु इनका मर्म मुझे कौन समझाएगा। उसकी हृदय की पीड़ा। संयोगवश उसे गुरु समर्थ रामदास जी का मार्गदर्शन मिला। समर्थ ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी और आदेश किया कि अब से तुम भी भजन कीर्तन किया करो। परंतु गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण कर पाना इतना सरल नहीं था। फिर भी वीणाबाई समाज की परवाह किए बिना कीर्तन करने लगी। समाज के साथ साथ वीणाबाई के माता पिता भी उनके विरोधी हो गए। तब माँ बाप ने सोचा कि कलंक लगने से अच्छा है इसको जहर देकर मार देते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने वीणाबाई के दूध में जहर मिला दिया। वीणाबाई ने सुमिरन करके जब दूध ग्रहण किया तो इससे पहले ही विष का प्रभाव उन पर पड़े समर्थ गुरु रामदास जी उनके कक्ष में प्रकट हो गए। उन्होंने तत्क्षण वीणाबाई को जीवन दान दे दिया। कुछ घंटों बाद वीणाबाई के माता पिता कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आए, इसी विश्वास के साथ कि अंदर वीणा की मृतदेह पड़ी होगी। लेकिन वे दोनों स्तब्ध रह गए जब समर्थ गुरु रामदास जी को साक्षात वहां उपस्थित देखा। जान गए कि समर्थ गुरु कुछ भी करने में समर्थ है। उस समय गुरु रामदास जी ने वीणाबाई के माता पिता को सत्संग सुनाया। उन विचारों को सुनने के बाद उन दोनों का मन भी परिवर्तित हो गया। वह दोनों अपराध बोध किए समर्थ के चरणों में गिर पड़े। यह भक्ति का पथ उसूल है। जब भी कोई जिज्ञासु भक्ति पर पद पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ऐसे विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। पर गुरु पल पल अपने शिष्य का साथ देते हैं, पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं। केवल मीराबाई की ही विष से रक्षा नहीं हुई थी। जब जब भी इतिहास में ऐसा होता है, मीराबाई की तरह, वीणाबाई की तरह
सच्ची निष्ठा से भक्ति मार्ग पर बढ़ने वाले भक्त को गुरु सदैव सहाय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वीणाबाई ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें समर्थ गुरु रामदास जी की शरण में समर्पित होकर सेवा में अपना जीवन लगाना है। माता पिता ने उन्हें सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। अब वीणाबाई पूरी तन्मयता से सेवा कार्य करती। मठ की सफाई, सत्संग, कीर्तन इत्यादि उन्होंने अपना एक एक पल गुरु भक्ति और गुरु सेवा में अर्पित कर दिया। यही कारण था कि वो बहुत जल्दी एक एक कर आध्यात्मिक सोपान चढ़ती गई। समर्थ वीणाबाई की सेवा, साधना और भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए शीघ्र ही वह दिन भी आ गया जब समर्थ गुरु रामदास जी ने एक क्रांतिकारी उद्घोष किया, वीणाबाई को मठाधीश बनाने का। क्रांतिकारी इसलिए कि यह वह समय था जब मुगलों का शासन था, साथ ही समाज में अनेक रूढ़िवादी मान्यताएं फैली थी, विशेषकर नारियों के संदर्भ में। उस समय में नारी को सत्संग प्रवचन करने का आदेश देना, उसे समर्पित करके भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में सहयोग देना और तो और एक विधवा स्त्री को मठाधीश घोषित कर देना, यह सब समाज में एक बड़े परिवर्तन का शंखनाद था। नारी को सम्मान व अधिकार दिलाना समाज में नई चेतना जगाने वाला यह महत्वपूर्ण कदम था। पूर्ण सद्गुरु जब जब भी इस धरा पर आते हैं, वे इसी प्रकार रूढ़िवादी विचारधारा पर ज्ञान की खड़ंग से कुठाराघात करते हैं, मानव में जागृति पैदा कर देते हैं, उसे उसकी आत्मशक्ति का अनुभव कराकर उसे उत्थान की राह दिखाते हैं। समर्थ का अपने सभी शिष्यों को यह आदेश था कि जब वे भोजन कर रहे हों तो उनके कक्ष में कोई प्रवेश न करे। लेकिन उस दिन वीणाबाई को अचानक से याद आया कि आज सब्जी में नमक डालना तो भूल ही गई। अतः चिंतित होकर वे समर्थ गुरु रामदास जी के कक्ष की ओर द्रुत गति से भागी। भूल गई कि भोजन के समय प्रवेश निषेध है। सीधा जाकर द्वार खोल दिया, लेकिन जब दरवाजा खोला तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि सामने समर्थ गुरु रामदास जी के साथ स्वयं साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। यह दृश्य देखकर वीणाबाई बेहोश हो गई। हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी अपने स्थान से उठे और वीणाबाई को पुनः सचेत किया। लोगों को लगा कि वीणाबाई अब दंड पाएगी। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समर्थ गुरु रामदास जी का क्रोध भी सहना पड़ेगा।